Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, आज हम लोग ऑब्लिक कोलिजन से रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे जहां पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी स्मॉल ई गिवन होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बेटा, इससे रिलेटेड नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं और उस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट टर्म पे दिया हुआ है। अब थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चंस यानी बेंच लेवल और एडवांस्ड लेवल में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ऑब्लिक कोलिजन के, जहां पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है, वही हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी हम प्रॉब्लम से ही स्टार्ट करेंगे बेटा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये है, यहां पे एक वर्टिकल वॉल है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई गिवन है और एक बॉल यहां पे हिट कर रहा है जो कि मूव कर रहा विद वेलोसिटी u और एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस एंगल पे हिट कर रहा है इसको हम ले रहे हैं I, और सपोज कर लो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है। वेलोसिटी v, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन r। आपको u गिवन है, I गिवन है, E गिवन है। फाइंड V and R, angle of reflection, angle R, if wall is perfectly smooth, क्या भाई वॉल perfectly smooth, तो ये प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना। I गिवन है, U गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E गिवन है, हमको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है बॉल का और स्पीड ऑफ रिफ्लेक्शन यानी V निकालना, ये वैल्यूज निकालने हैं। अब इसको करा कैसे जाए, तो जैसा हमने लास्ट टर्म पे आपको बताया था बेटा, डायरेक्शन ऑफ कोलिजन। डायरेक्शन ऑफ कोलिजन होता क्या, जो E का डिफिनेशन हमने दिया था, E इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये हमने डिफिनेशन दिया था। अब हमने लास्ट टाइम में कहा था इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। करेक्ट डिफिनेशन ये नहीं है, करेक्ट क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ कोलिजन। इसको याद रखना बेटा, ये करेक्ट डेफिनेशन है। और u1 माइनस u2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन द डायरेक्शन ऑफ कोलिजन। डायरेक्शन ऑफ कोलिजन। अब कोलिजन का डायरेक्शन क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ कोलिजन, डायरेक्शन ऑफ कोलिजन को डिस्कस करते बेटा फिर ये फार्मूला लगा के फटाफट सॉल्व करते हैं। अब डायरेक्शन ऑफ कोलिजन क्या, जैसे सपोज करो ये कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है और यहाँ पे एक बॉल ऐसे आके कोलाइड कर रहा है, यहाँ पे आके कोलाइड किया, तो अगर ये ग्राउंड रफ है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा।
इन दोनों का रिजल्टेंट ले लें, फ्रिक्शनल फोर्स और इसका रिजल्टेंट ले लें, तो ये हो गया इस डायरेक्शन में हमारा नेट फोर्स लगेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कोलिजन। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है बेटा n स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यही क्या होगा, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ कोलिजन। लेकिन अगर स्मूथ सरफेस है, जैसे वो क्वेश्चन गिवन है स्मूथ सरफेस है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हो जाएगा बेटा, तो फिर नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी बॉल के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा और ग्राउंड के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। यानी ड्यूरिंग कोलिजन ये जो ग्राउंड है बॉल के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, सो दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ कोलिजन। और इसी डायरेक्शन में हमको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन फाइंड आउट करना होगा। जो पहला प्रॉब्लम बेटा ये थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सकें। फिर जो नेक्स्ट दो क्वेश्चंस हैं, तीन क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, टोटल 4 क्वेश्चंस, उनको जल्दी जल्दी थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो दूसरे कलर से यहाँ पे हम दिखा देते हैं। परफेक्टली स्मूथ सरफेस है तो फोर्स बॉल के ऊपर केवल इस डायरेक्शन में लगेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कोलिजन। ये क्या है भाई, डायरेक्शन ऑफ कोलिजन। ये कोलिजन का डायरेक्शन है। इस वॉल को हम पार्टिकल 2 ले लें और बॉल को पार्टिकल 1 ले लें। बॉल क्या है भाई, हमारा पार्टिकल 1, क्योंकि फार्मूला लिखोगे तो u1 u2 v1 v2 लिखना होगा ना। तो बॉल को हम पार्टिकल 1 ले रहे हैं, बॉल को पार्टिकल 2 ले रहे हैं। ये डायरेक्शन ऑफ कोलिजन है। तो इस बॉल के वेलोसिटी को देखें, डायरेक्शन ऑफ कोलिजन में इसका वेलोसिटी क्या होगा, ये u गिवन है, तो एक कंपोनेंट इसका ये हुआ। इस एंगल को I हम मान ले रहे हैं, तो ये I होगा। तो ये क्या हो गया, u cos I। और ये वाला वेलोसिटी क्या होगा बेटा, u sin I। ऐसे इस वेलोसिटी को हम अगर रिजॉल्व करें, ये है हमारा वेलोसिटी v, इसको रिजॉल्व करें तो एक कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ कोलिजन में और एक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये एंगल आ रहा है तो ये r होगा, तो ये हो गया v cos r और ये हो गया v sin r। अब ये प्रॉब्लम एकदम आसान हो गया बेटा। फर्दर हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो वॉल के अलोंग परफेक्टली स्मूथ सरफेस है, तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और जिस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा उस डायरेक्शन में बॉल का वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन चेंज नहीं करेगा। यानी v sin r, v sin r is equal to u sin I। इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, जिस डायरेक्शन में कोलिजन हो रहा उस डायरेक्शन में हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फार्मूला लगा रहे हैं, माइनस टाइम्स v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस u2। सो E इज इक्वल टू माइनस v1, यानी बॉल है, सबस्क्रिप्ट 1 बॉल है, तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या है, v cos r। सो v cos r माइनस वॉल तो मूव करेगा नहीं, चाहे बिफोर कोलिजन ले चाहे आफ्टर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी 0 अपॉन u1।
u1 क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बॉल बिफोर कोलिजन, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल बिफोर कोलिजन इन द डायरेक्शन ऑफ कोलिजन u cos i है, तो उसको हम u cos i लिखेंगे, u cos i। अब चूंकि ये दोनों वेलोसिटी वेक्टर है बेटा, तो अगर हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसको क्या लेना होगा, निगेटिव, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे। तो यहां से आ गया v cos r इज इक्वल टू e टाइम्स u cos i, u cos i, इक्वेशन नंबर 2। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दे, यानी हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, दिस अपॉन दिस करोगे तो tan r इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो ये हो जाएगा tan i अपॉन e। ये हो गया। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्शन निकालने के दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दे, यानी इक्वेशन नंबर 1 स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 2 स्क्वायर, ये हम काम करने जा रहे हैं। तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, v स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर r प्लस कॉस स्क्वायर r क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो इज इक्वल टू, यहां पे देखें इसका स्क्वायर करेंगे तो u स्क्वायर कॉमन हो गया, तो बाहर आ गया u स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या बचा, साइन स्क्वायर i प्लस e स्क्वायर कॉस स्क्वायर i, यानी v इज इक्वल टू, इसी का रूट ले ले, u अंडर रूट साइन i स्क्वायर प्लस e स्क्वायर कॉस i स्क्वायर। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्शन। न्यूटन ने लाइट को पार्टिकल माना था बेटा, वो चीज चूंकि उसका एक जिक्र हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। न्यूटन ने लाइट को पार्टिकल माना था, और मिरर पे जब लाइट रिफ्लेक्ट होता है तो प्रैक्टिकली ये पाया गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उन्होंने यहीं से प्रूव किया था। कैसे प्रूव किया था भाई, उन्होंने ये कहा कि लाइट का मिरर के साथ जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए E का वैल्यू क्या होगा भाई, 1, और E का वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर दें तो tan r इज इक्वल टू क्या हो गया, tan i। इसलिए एंगल r इज इक्वल टू एंगल i, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, फिर वेव थियरी के अकॉर्डिंग सेम मीडियम है तो स्पीड सेम रहना चाहिए, वो यहां से प्रूव हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्शन या स्पीड ऑफ रिफ्लेक्शन, ये E इक्वल टू 1 होगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए, तो साइन स्क्वायर i प्लस कॉस स्क्वायर i क्या हो गया, 1 हो गया। सो V इक्वल टू u। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट का न्यूटन ने प्रूव किया था इसी क्वेश्चन से। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते बेटा। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिस्कस करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेटा, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 2, 3 डिस्क है, एक डिस्क ये है,
और दो डिस्क ये रखे हुए, डिस्क ए बी सी। डिस्क ए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, 3 आइडेंटिकल डिस्क A, B, C are shown in figure. B and C are at rest A collides with B and C as shown and stops. Find coefficient of restitution for collision. इस कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या बेटा, एबीसी आइडेंटिकल डिस्क है, यानी सेम मास, सेम रेडियस, सेम मटेरियल। बी और सी रेस्ट में एक दूसरे को टच कर रहा है, इनको टच करने वाला जो पॉइंट था और ए का सेंटर मिला दे उसी लाइन पे, यानी बी और सी के परपेंडिकुलर, इनके सेंटर को मिला दे, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है और ये मूव कर रहा है। कोलाइड करने के बाद ए स्टॉप कर जा रहा है, तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करते हैं इसको। तो जस्ट बिफोर कोलिजन क्या होगा, ए मूव कर रहा होगा, उसको हम यहां पे दिखाते बेटा। जस्ट बिफोर कोलिजन ये ए इस तरीके से है और जस्ट बिफोर कोलिजन ये बिफोर कोलिजन है, यानी जस्ट बिफोर कोलिजन। तो ए के वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, इस वेलोसिटी को हम यू सपोज कर लेते हैं। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ कोलिजन क्या होगा भाई, तो दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ कोलिजन, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन यहां लगेगा और यहां पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा। सो ए और सी का डायरेक्शन ऑफ कोलिजन ये है, ए और बी का डायरेक्शन ऑफ कोलिजन ये है। नॉर्मल रिएक्शन इसी डायरेक्शन में लगेगा, ए और बी के बीच में, और ए और सी के बीच में इस डायरेक्शन में लगेगा। अब आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है कि ए रेस्ट में आ गया और बी और सी मूव कर रहे होंगे। सो बी एंड सी ऐसे दिखा दे, तो बी पहले रेस्ट में था और ये इस डायरेक्शन में बी मूव करेगा, इसका वेलोसिटी v1 सपोज कर ले, सी इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसका वेलोसिटी v2 सपोज कर ले। बेसिकली बाइसिमेट्री v1 और v2 सेम होगा, लेकिन हम अलग अलग भी ले तो इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे। ये हमारा ए है, ये बी है डिस्क और ये सी है। अच्छा, अब रेडियस अगर हम आर माने बेटा, तो ए बी 2r होगा, ए सी 2r होगा और बी सी 2r होगा।
यानी ये जो एंगल होगा 60 डिग्री होगा, ये पूरा एंगल 60 डिग्री होगा। तो ये एंगल जो होगा इसको पीछे हम बढ़ा दें, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री एंड दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। ये आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन देखें, यू का ये डायरेक्शन है, ए बी और सी रेस्ट में है, तो इस केस में भी ये वाला एंगल क्या होगा बेटा 30 डिग्री और ये वाला एंगल क्या होगा 30 डिग्री। बिफोर कोलिजन ए का वेलोसिटी यू है, बी और सी रेस्ट में। आफ्टर कोलिजन ए रेस्ट में है, बी का वेलोसिटी v1 मान लिया, सी का वेलोसिटी v2 मान लिया। अब हम क्या करें कि इस डायरेक्शन में, यानी इसको हम मान ले y डायरेक्शन और इसको मान ले x डायरेक्शन, ये x है और ये y है। ऐसे यहां पे ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन y डायरेक्शन, यानी लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन in y direction is equal to linear momentum before collision in x direction, दोनों सेम होगा in y direction। सो linear momentum before collision in y direction क्या होगा 0, क्योंकि ये दोनों रेस्ट में और इसका linear momentum x डायरेक्शन में, तो ये तो 0 हो गया। अब y डायरेक्शन में आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम क्या होगा, तो ये तो रेस्ट में आ गया, इसका लीनियर मोमेंटम होगा और इसका लीनियर मोमेंटम होगा। तो इसका y डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू इसका y डायरेक्शन का वेलोसिटी। तो मास m इनटू y डायरेक्शन का वेलोसिटी हो जाएगा v1 sin 30 माइनस, माइनस क्यों भाई, इसका लीनियर मोमेंटम निगेटिव होगा, तो y डायरेक्शन का इसका वेलोसिटी क्या होगा v2 sin 30। तो लीनियर मोमेंटम हो जाएगा m v2 sin 30, क्या भाई sin 30 इज इक्वल टू 0। m कट गया बेटा, sin 30 कट गया, सो v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v डैश। इसको हम v डैश मान ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1। जैसा हमने पहले ही कहा था कि v1 और v2 बाई सिमेट्री सेम आएगा, हमने प्रूव कर दिया। v1 और v2 ये दोनों स्पीड क्या होगा सेम होगा। अब क्या करें, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन along x axis is equal to linear momentum of system before collision along x axis। तो आफ्टर कोलिजन along x axis लीनियर मोमेंटम क्या होगा इस वाले का, m v1 cos 30, b का जो लीनियर मोमेंटम होगा, c का लीनियर मोमेंटम m v2 cos 30। ए रेस्ट में आ चुका है आफ्टर कोलिजन, तो उसका लीनियर मोमेंटम नहीं होगा, इज इक्वल टू बिफोर कोलिजन एक्स डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम, तो बी और सी रेस्ट में, उसका कोई लीनियर मोमेंटम नहीं होगा, ए का लीनियर मोमेंटम होगा, और ए का लीनियर मोमेंटम होगा m इंटू यू। m कैंसिल आउट होगा। अब v1 और v2 दोनों सेम है बेटा, जिसको v डैश माना है, तो ये v डैश cos 30 प्लस v डैश cos 30, ये हो गया 2v डैश cos 30। cos 30 क्या होगा √3/2 इज इक्वल टू u। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, सो v डैश इज इक्वल टू u/√3। इक्वेशन नंबर 2।
ये आ गया हमारा v डैश, क्या आ गया, यानी v डैश u बाई रूट थ्री है, यानी v1 भी u बाई रूट थ्री है और v2 बाई u बाई रूट थ्री है। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमको निकालना था, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू माइनस v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस u2। ये दोनों वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किस डायरेक्शन में लेना बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ कोलिजन, कोलिजन के डायरेक्शन में लेना। सो कोलिजन का डायरेक्शन देखो, हम A और B का कोलिजन ले लें, वहां से E निकालें, या A और C का कोलिजन ले लें, वहां से E निकालें, दोनों सेम वैल्यू देगा। तो हम A और B का कोलिजन ले रहे हैं, तो A और B का कोलिजन लें, A को हम पार्टिकल 1 ले रहे हैं और B को पार्टिकल 2। ये जो फार्मूला लगाने जा रहे हैं बेटा, A को हम पार्टिकल 1 ले रहे हैं और B को पार्टिकल 2। अब पहले हम B के वैल्यू को पुट करें, यानी V2 और U2, तो माइनस टाइम्स V1 फर्स्ट पार्टिकल, A पार्टिकल का भी हम रहने देते हैं V2, यानी B का वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इन द डायरेक्शन ऑफ कोलिजन, यही डायरेक्शन ऑफ कोलिजन है और वो v1 है, और v1 आया v डैश और v डैश आया u बाई रूट थ्री। सो u बाई रूट थ्री अपॉन u1, अभी फर्स्ट पार्टिकल का u रहने देते हैं, u2, यानी वेलोसिटी ऑफ बी बिफोर कोलिजन, तो वो जीरो क्योंकि वो रेस्ट में था, इज इक्वल टू माइनस, अब हम पुट करने जा रहे हैं भाई v1 और u1, तो v1 यानी वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर कोलिजन जीरो इन द डायरेक्शन ऑफ कोलिजन, वैसे वो जीरो है टोटल, तो जीरो ही हो गया, माइनस ये है u बाई रूट थ्री। अब u1 ये तो जीरो का, u1 पुट कर दे, यानी वेलोसिटी ऑफ A बिफोर कोलिजन इन द डायरेक्शन ऑफ कोलिजन, ये डायरेक्शन ऑफ कोलिजन है, इस डायरेक्शन में A का वेलोसिटी क्या है, तो ये इस डायरेक्शन में u है, तो इस डायरेक्शन में u cos 30, ये हो जाएगा ना भाई, u cos 30, u cos 30 क्या होगा, पुट कर दे बेटा, u cos 30 क्या होगा, रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू, ये देखो माइनस माइनस प्लस, टू गया ऊपर, तो 2u अपॉन u और रूट थ्री इंटू रूट थ्री, 3u इज इक्वल टू 2 बाई 3। तो ये हमारा आंसर हो गया भाई इस सेकेंड प्रॉब्लम का, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इस कोलिजन के लिए क्या होगा, 2 बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको सॉल्व करने पे बेटा। पहले क्वेश्चन एक बार अपने से ट्राई करो सॉल्व करने का, फिर सॉल्यूशन देखना हम करने क्या जा रहे हैं, कैसे सॉल्व करते, उसके बाद देखना, क्योंकि तुरंत सॉल्यूशन देखोगे तो फिर कोई मजा नहीं आएगा। पहले तुम अपने से सॉल्व करो बेटा, अगर आपसे नहीं होता है तभी सॉल्यूशन देखना, और अगर सॉल्व कर लिया तब तो सॉल्यूशन देखना ही है भाई कि आंसर सही है या गलत है, और सही है तो क्या हम लोग का मेथड सेम है, और अगर मेथड डिफरेंट है तो आपका अप्रोच हमारा अप्रोच कैसे रहा, आपका मेथड ज्यादा शॉर्टकट है या हमारा मेथड शॉर्टकट है, आपको दो दो मेथड सीखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, ये एक्स वाई हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक्स वाई क्या है बेटा, हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन, एक्स वाई
is horizontal, smooth, plane. यहां पे एक डिस्क रखा, रेडियस 5 सेंटीमीटर का। क्या रखा भाई? एक डिस्क रखा है जिसका रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ डिस्क इज 5 सेंटीमीटर। अब ओरिजिन से 3 सेंटीमीटर, यहां पे 3 सेंटीमीटर कोऑर्डिनेट पे एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। किस हाइट पे बेटा? ये दिया हुआ है वाई कोऑर्डिनेट 3 सेंटीमीटर। If mass of particle and disk are same and collision is perfectly elastic। क्या भाई? collision is perfectly elastic। फाइंड, इधर लिख देते हैं क्वेश्चन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड डिस्क आफ्टर collision all surfaces are perfectly smooth। तो सारे सरफेस क्या बेटा? परफेक्टली स्मूथ, यानी डिस्क का भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ है यहाँ पे एज पे जहां कोलिजन होगा, और जो ग्राउंड है उसका तो सरफेस स्मूथ ही है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करें चलो डिस्कस करते हैं। तो अगेन ये ऑब्लिक कोलिजन है और डायरेक्शन ऑफ कोलिजन देखते हैं क्या होगा। ये पार्टिकल जब यहां से यहां पे पहुंचेगा, इस पे पॉइंट पे पहुंचा, अब होगा क्या? इसको हम दिखाते हैं। जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल रिएक्शन वो इस डायरेक्शन में लगेगा। सो ये जो है डायरेक्शन ऑफ कोलिजन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ कोलिजन। क्योंकि डिस्क पार्टिकल के ऊपर इस डायरेक्शन में इधर फोर्स लगाएगा और पार्टिकल डिस्क के ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ कोलिजन। अब हम पार्टिकल के वेलोसिटी को रिजॉल्व करें तो जस्ट बिफोर कोलिजन पार्टिकल का वेलोसिटी क्या? 10 मीटर पर सेकेंड। ये यहां पे हम दिखा रहे हैं इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड। जस्ट बिफोर कोलिजन हम केवल 10 लिख रहे हैं, तो इस एंगल को हम थीटा मान लें।
इस एंगल को थीटा मान ले बेटा, तो ये 5 सेंटीमीटर, ये ट्रायंगल देखो, ये 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, तो थीटा जो होगा साइन थीटा अगर हम निकालें तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। देखो यहां से साइन थीटा परपेंड अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंड ये 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज यानी ये रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी थीटा जो है वो कितना हो गया 37 डिग्री। ओके, अब जो पार्टिकल का वेलोसिटी बिफोर कोलिजन वो 10 मीटर पर सेकेंड है और ये रेस्ट में है। डिस्क क्या है भाई, रेस्ट में है। ये क्वेश्चन में गिवन है बेटा, अगर हमको लग रहा है हमने दिया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन आप नोट कर लो, इनिशियली डिस्क इज एट रेस्ट। तो डायरेक्शन ऑफ कोलिजन में इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करें तो पार्टिकल का वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ये आएगा भाई, और एक इस डायरेक्शन में आएगा, टेंजेंट के डायरेक्शन में। तो ये एंगल थीटा अगर हम ले लें तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा ले लें तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो ये वाला वेलोसिटी क्या हो जाएगा 10 cos थीटा, और ये वाला वेलोसिटी 10 sin थीटा। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब सॉल्यूशन ये हो गया बेटा, समझना यही था, बाकी अब कुछ करना नहीं, अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सॉल्व हो गया। तो in the direction of collision, in the direction of collision interchange of velocity will take place। कोलिजन के डायरेक्शन में, चूंकि दोनों पार्टिकल का मास सेम है, तो कोलिजन के डायरेक्शन में बेटा इंटरचेंज ऑफ वेलोसिटी होगा, यानी जो पार्टिकल मूव कर रहा था कोलिजन के डायरेक्शन में, जो वेलोसिटी होगा पार्टिकल का और डिस्क का, वो इंटरचेंज हो जाएगा। तो डिस्क का वेलोसिटी क्या है, 0 इन द डायरेक्शन ऑफ कोलिजन, तो पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और पार्टिकल का वेलोसिटी क्या 10 cos थीटा, तो डिस्क का वेलोसिटी हो जाएगा 10 cos थीटा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए अगर दोनों पार्टिकल सेम मास के हैं तो इंटरचेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। यहां पे इन द डायरेक्शन ऑफ कोलिजन देखे बेटा, तो वेलोसिटी का इंटरचेंज होगा, यानी वेलोसिटी ऑफ डिस्क क्या हो जाएगा भाई 10 cos थीटा, थीटा क्या 37, और cos 37 क्या होता है भाई 4/5, तो 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, कोलिजन के डायरेक्शन में पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी पार्टिकल का इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगा, पूरा का पूरा वेलोसिटी डिस्क को मिल जाएगा, इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 0 हो जाएगा। तो पार्टिकल के पास बचेगा कौन सा वेलोसिटी, ये वाला वेलोसिटी बचेगा। सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ये कितना हो जाएगा 10 sin थीटा, यानी sin 37, और sin 37 कितना होता है भाई 3/5, तो ये हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा,
अब अगर हम डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो डायरेक्शन क्या होगा, ये एंगल थीटा, तो बेटा ये वाला एंगल थीटा होगा, यानी -37 डिग्री विद +x एक्सिस। जो डिस्क मूव करेगा 8 मीटर पर सेकेंड से -37 डिग्री पे, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट जा रहा है ना क्लॉकवाइज, इसलिए -37 डिग्री विद एक्स एक्सिस। और पार्टिकल किधर मूव करेगा, तो ये 37 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 53 डिग्री, 53 डिग्री विद +x एक्सिस, +x एक्सिस के साथ 53 डिग्री पे। और ये एक ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन में हमने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ कि अगर एक पार्टिकल रेस्ट में और दूसरा मोशन में है, परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन हो रहा है और दोनों का मास सेम है, तो दोनों अगर मूव करेंगे तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे बेटा। ये देखो 53 -37, यानी दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर इससे आसान तरीके से आपने सॉल्व किया होगा तो हमको जरूर भेजिएगा, नेक्स्ट क्लास से हम वही तरीका पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं बेटा, इससे आसान कोई तरीका नहीं है। चलो नेक्स्ट, ये हो गया लास्ट क्वेश्चन करते बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। जितने भी क्वेश्चन हमने कराया बेटा एकदम डिफरेंट टाइप का, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, एकदम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं और यही आईआईटी में होता है। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे अच्छा है, लेकिन एग्जाम में जाएंगे बेटा तो एकदम एग्जैक्टली वही क्वेश्चन नहीं आएगा, उससे कुछ डिफरेंट होगा। तो इसलिए आपको वो चीजें सीखनी, कॉन्सेप्ट सीखना है। सो लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये इस तरीके से एक इंक्लाइंड प्लेन है, क्वेश्चन नंबर 4। दिस एंगल इज 53 डिग्री। ये एंगल क्या बेटा, 53 डिग्री। यहां पे एक ब्लॉक है 125 मीटर पे। कहां पे भाई, 125 मीटर पे। और फिर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस। सो इंक्लाइंड सरफेस ए बी और हॉरिजॉन्टल सरफेस बी सी। क्वेश्चन ये है, ए बी एंड बी सी आर perfectly smooth block starts from rest coefficient of restitution of block with BC is 0.5. Find the ratio of range of projectile
find a ratio of range of first two projectile motion of block। ये क्वेश्चन बेटा, ये मैं यहां से हट गया, क्वेश्चन आप पढ़ लो। क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं। ब्लॉक जब ए से मूव करना शुरू करेगा 125 मीटर से, ए बी बी सी दोनों परफेक्टली स्मूथ सरफेस है। जब बी पे पहुंचेगा तो पॉइंट बी पे कोलिजन होगा ब्लॉक का बीसी के साथ, ग्राउंड बीसी के साथ कोलिजन होगा। और कोलिजन होगा तो ये जो ब्लॉक जब यहां पे पहुंचेगा तो ये ऐसे मूव करेगा प्रोजेक्टाइल पाथ पे। ये फर्स्ट प्रोजेक्टाइल हुआ, फिर इसके बाद ये ऐसे मूव करेगा। हमको इन दोनों रेंज का रेशियो निकालना है, यानी इसको R1 कर दे और इसको R2, इन दोनों रेंज का रेशियो निकालना है। तो रेंज निकालेंगे कैसे? वैसे रेंज का रेशियो निकालना आसान बेटा, ये क्वेश्चन हम हटा देते हैं। अब यहीं पे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, पहले आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। जब ये ब्लॉक यहां पे पहुंचेगा तो इसका जो वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में होगा, और ये वेलोसिटी होगा कितना, इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से निकालते हैं। तो हाफ mv², ये जस्ट बिफोर कोलिजन बेटा, इज इक्वल टू mgh। m कैंसिल आउट हो गया, v² इज इक्वल टू 2 इंटू G10 इंटू 125। तो v इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, ये v होगा। अच्छा, जब ये यहां पे पहुंचेगा तो जो ग्राउंड बीसी है वो नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लगाएगा, यानी दिस इज डायरेक्शन ऑफ कोलिजन, ये डायरेक्शन ऑफ कोलिजन होगा। ये डायरेक्शन ऑफ कोलिजन होगा बेटा। जो ग्राउंड बीसी है वो ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, यानी जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो इसी डायरेक्शन के लिए डिफाइन होगा। तो अब इस वेलोसिटी को, जो ये v है, इसको रिजॉल्व करें। एक कंपोनेंट इसका ये आएगा और एक कंपोनेंट ये आएगा बिफोर कोलिजन। v आया हमारा 50। अच्छा, ये 53 है तो ये वाला एंगल कितना होगा भाई? 53। ये कितना होगा? 53। तो 50 cos 53 कितना होता है? 3/5। 3/5 यानी हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। और ये वाला कितना हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया, ये है बिफोर कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन हम रेड कलर से दिखा रहे हैं। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? तो इस डायरेक्शन में तो कोई कोलिजन रहा नहीं, तो ये यही रहेगा। आफ्टर कोलिजन रेड कलर से दिखा रहे बेटा, आफ्टर कोलिजन ये यही रहेगा। लेकिन आफ्टर कोलिजन ये वाला जो वेलोसिटी पार्टिकल का होगा, ये कितना होगा? इसको हम v1 नाम दे रहे हैं। सो v1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? E इज इक्वल टू माइनस v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस u2।
सबस्क्रिप्ट 2 हम प्लेन बीसी के लिए हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए ले रहे हैं, जो बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन रेस्ट में ही रहेगा। सो माइनस v1 माइनस 0 अपॉन u1 माइनस 0। ठीक है बेटा। अब e कितना दिया? 0.5 0.5 इज इक्वल टू माइनस v1, ये है v1, यही हमको निकालना है, अपॉन u1 यानी ब्लॉक का वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, और वो 40 है, डाउनवर्ड है, इसलिए माइनस साइन लिखो। तो v1 हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? v1 हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब रेंज r1 हम निकाले, r1 ये, तो इसका फार्मूला होता है बेटा u स्क्वायर साइन 2 थीटा, यानी u स्क्वायर, अब इसको डेराइव करना होगा यार, सिंपल है। देखो r इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा यानी 2u साइन थीटा इंटू u कॉस थीटा अपॉन g, ऐसे लिखा जा सकता है भाई। क्लियर है? अब 2, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का फार्मूला, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वो वहां से फिर यहां इस सब को मत देखना बेटा, हम फार्मूले की बात कर रहे हैं। तो इसको ux लिख देंगे, और इसको नहीं, ये ux हो गया, u cos थीटा ux, और u sin थीटा को uy अपॉन g, ऐसे लिख सकते हैं। तो r1 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 2ux uy बाई g। अब इस मोशन में देखें तो बेटा ux क्या है? 30, और uy क्या है? v1। uy क्या होगा? v1 यानी 20 बाई 10। तो ये एक कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 120 मीटर। सो फर्स्ट वाला जो रेंज होगा 120 मीटर होगा। ये ऐसे तो बहुत दूर तक जाएगा, इनफाइनाइट। थ्योरेटिकली हम देखें तो बेटा इस तरीके से फिर और रेंज घटेगा, फिर और रेंज घटेगा, ऐसे इस मोशन का कोई लिमिट नहीं है, ऐसे जाएगा। लेकिन हमको केवल फर्स्ट 2 कोलिजन के लिए देखना है, फर्स्ट 2 रेंजेस ये और ये निकालना है। अब R2 निकालने के लिए हम देखें तो होगा क्या, ये दिमाग में रखिए, ये सारा हम यहां से हटा दे रहे बेटा। तो ये जब पार्टिकल यहां से ब्लॉक जंप करते हुए यहां हिट करेगा, तो जस्ट बिफोर कोलिजन उसका वेलोसिटी x डायरेक्शन में 30 रहेगा, और y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? 20। जिस वेलोसिटी v1 से गया उसी वेलोसिटी v1 से लौटेगा, इसी v1 से ये लौटेगा। और ये वाला तो वही रहेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये 30 रहेगा। ये क्या रहेगा भाई? 30 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कोलिजन ये 30 रहेगा, लेकिन जो नॉर्मल डायरेक्शन में इधर फोर्स लगेगा बेटा, इस डायरेक्शन का वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन हम v2 मान लें। तो जैसे हमने v1 और 40 में रिलेशन इधर निकाला था, वैसे ही यहां पे v2 और v1 में रिलेशन निकालोगे तो v2 इज इक्वल टू माइनस ई v1 आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला एकदम वही फार्मूला लगाना बेटा, देखना यही आएगा। हर बार वेलोसिटी ई टाइम्स डिक्रीज करता जाएगा। तो ये निगेटिव लेंगे, ये -20 होगा, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया भाई? 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब रेंज R2 इज इक्वल टू 2ux इंटू uy अपॉन g।
इज इक्वल टू 2ux 30 रहेगा, uy 10/10, यानी ये कितना हो गया 60 मीटर। फर्स्ट कोलिजन का रेंज 120 मीटर, सेकेंड कोलिजन का रेंज बेटा 60 मीटर आएगा, थर्ड कोलिजन का निकालोगे 30 मीटर आएगा, फोर्थ कोलिजन का 15 मीटर आएगा, फिफ्थ कोलिजन का 7.5। हर बार ये आधा होता जाएगा। रेंज का रेशियो निकालना हमने पहले ही कहा था, वो बड़ा आसान था बेटा। R1/R2 करते तो ux तो दोनों में सेम रहने वाला, तो uy का ही रेशियो लेना था, और uy हर कोलिजन में हाफ हो रहा है क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ कोलिजन हाफ है, इसलिए रेंज का रेशियो 1/2 हो जाएगा। तो अब हमको याद नहीं आ रहा R1/R2 निकालने के लिए दिया था या R2/R1, हम R1/R2 निकाल देते बेटा। तो R1/R2 इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर हो गया। इंटीजर टाइप क्वेश्चंस अगर IIT में आते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया बेटा, इंटीजर टाइप 2 आएगा रेशियो। तो आज यहीं तक रखते हैं। कमेंट जरूर करिएगा बेटा ये क्लास कैसा लगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से ये आप लोगों के लिए कराया गया है, स्पेशली एडवांस्ड और मेंस के लिए। सो डू टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर स्टडीज। सायनारा, गॉड स्पीड एंड बॉन वॉयज।